नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के कुछ सबसे रहस्यमयी और अनसुलझे अपराधों के बारे में। ये कहानियां आपको हैरान कर देंगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या सच में इंसाफ हुआ या फिर ये मामले हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गए। हर कहानी एक पहेली की तरह है, जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल खड़ा होता है। क्या ये हत्याएं महज एक वारदात थीं या फिर इनके पीछे कोई और साजिश थी? क्या ये मौतें महज एक हादसा थीं या फिर किसी ने बड़ी ही चालाकी से इन्हें अंजाम दिया था? इन सवालों के जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाए हैं। तो चलिए दोस्तों, उठाते हैं पर्दा इन अनसुलझे रहस्यों से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस रात। साल 2008, नोएडा का एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 14 साल की एक बच्ची आरुषि तलवार अपने ही घर में मृत पाई जाती है। उसके गले पर धारदार हथियार से वार के निशान, घर में चीख पुकार और फिर सन्नाटा। पहली नजर में मामला खुला और सीधा लग रहा था। शक की सुई सबसे पहले घर के नौकर हेमराज पर गई। लेकिन कहानी में तब एक नया मोड़ आया जब हेमराज की लाश भी घर की छत पर मिली। मामले की जांच शुरू हुई, लेकिन हर दिन एक नया मोड़ आता, एक नया सवाल खड़ा होता। क्या वाकई ये हेमराज ने किया था? अगर हां, तो खुदकुशी करने से पहले उसने आरुषि के माता पिता को क्यों बख्शा? शक की सुई अब आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर तलवार पर घूमने लगी। क्या वाकई एक माँ बाप अपनी ही बच्ची को मौत के घाट उतार सकते हैं? क्या ये ऑनर किलिंग का मामला था? सालों तक चली अदालती कार्यवाही, कई थ्योरी, कई सवाल, लेकिन जवाब आज भी एक रहस्य है। आरुषि तलवार मर्डर केस आज भी एक अनसुलझी गुत्थी बना हुआ है। साल 2006 दिल्ली से सटे गांव निठारी में एक ऐसा सच सामने आया जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। बच्चों के गुमशुदगी के मामलों की पड़ताल एक ऐसे घर तक जा पहुंची जहां से इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। सुरिंदर कोहली एक ऐसा नाम जो क्रूरता का पर्याय बन गया। घर के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर के साथ मिलकर उसने न जाने कितने मासूम बच्चों को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। घर के पीछे नाले से मिली बच्चों की हड्डियां, कपड़े और सामान इस बात का गवाह थे कि दरिंदों ने कितनी बेरहमी से अपने जुर्म को अंजाम दिया था। मामले की जांच शुरू हुई, लेकिन हर दिन एक नया खुलासा लोगों के रोंगटे खड़े कर देता। क्या पुलिस की लापरवाही की वजह से इतने बच्चों की जान गई? क्या यह सिर्फ एक आदमी का काम था या फिर इसके पीछे कोई और भी था? सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब आज भी अधूरे हैं। निठारी कांड आज भी एक कलंक है, एक ऐसा दाग जो शायद कभी मिट नहीं पाएगा। साल 2015, क्रिकेट की दुनिया का एक जाना माना नाम ललित मोदी अचानक गायब हो जाते हैं। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर, जिनके नाम से पूरी दुनिया वाकिफ थी, अचानक जैसे हवा में गायब हो गए। उनके लापता होने की खबर आग की तरह फैली। क्या यह अपहरण था? क्या किसी दुश्मनी का बदला लेने के लिए उन्हें गायब किया गया था, या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ललित मोदी का कोई अता पता नहीं था। उनके परिवार वाले चिंता में डूबे थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। क्या ललित मोदी अपनी मर्जी से गायब हुए थे? क्या वो किसी खतरे से बचने के लिए छिपे हुए थे, या फिर उनकी जिंदगी पर किसी ने हमला किया था? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। ललित मोदी गुमशुदगी का मामला आज भी एक रहस्य बना हुआ है। साल 2012, एक जली हुई लाश मिलती है, लेकिन पहचान छुपी है। 3 साल बाद एक गुमशुदगी का मामला एक खौफनाक हत्याकांड में बदल जाता है। शीना बोरा, एक नाम जो अचानक सुर्खियों में छा जाता है। इंद्रानी मुखर्जी, एक मीडिया हस्ती जिसकी जिंदगी ग्लैमर और चकाचौंध से भरी हुई थी, वो इस हत्याकांड की मुख्य आरोपी बन जाती है। शीना, जो इंद्रानी की बेटी बताई जा रही थी, क्या वाकई उसी की हत्या की गई थी? क्या यह प्रॉपर्टी विवाद का नतीजा था, या फिर इसके पीछे कोई और राज छुपा था? मामले की जांच शुरू हुई, एक के बाद एक परतें खुलती गईं, और सच सामने आया तो लोगों के होश उड़ गए। एक मां ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी, वो भी इतनी बेरहमी से। शीना बोरा मर्डर केस समाज के अंधेरे पहलू को उजागर करता है, जहां रिश्ते नाते सब कुछ दांव पर लग जाता है। 14 जून 2020, एक ऐसी तारीख जो बॉलीवुड के लिए काले दिन की तरह याद की जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत, एक ऐसा नाम जो प्रतिभा और जुनून का प्रतीक था, अचानक दुनिया छोड़कर चला गया।
उनकी मौत की खबर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। क्या वाकई ये खुदकुशी थी या फिर इसके पीछे कोई और साजिश थी? सोशल मीडिया पर लोगों ने इंसाफ की गुहार लगानी शुरू कर दी। परिवार वालों ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। क्या बॉलीवुड में नेपोटिज्म का शिकार हुए थे सुशांत? क्या उन्हें जानबूझकर काम से दूर रखा जा रहा था? मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई, लेकिन आज तक सच सामने नहीं आ पाया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। जुलाई 2018, दिल्ली का बुराड़ी इलाका, एक ऐसी घटना जिसने लोगों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। एक ही परिवार के 11 लोग अपने ही घर में मृत पाए गए। सभी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर टेप लगा हुआ था। घर में कोई जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे, न ही कोई कीमती सामान गायब था। क्या यह सामूहिक आत्महत्या थी या फिर किसी तांत्रिक क्रिया का नतीजा था? घर से मिली डायरियों में लिखी बातों ने तो रहस्य को और भी गहरा कर दिया। क्या वाकई ये लोग किसी अंधविश्वास के शिकार हुए थे या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? बुराड़ी डेथ्स आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। अप्रैल 1999, दिल्ली का एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस जिसने न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। जेसिका लाल, एक मॉडल, को एक पार्टी में गोली मार दी जाती है। आरोपी था मनु शर्मा, एक प्रभावशाली नेता का बेटा। गवाहों को डराया गया, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई और नतीजा यह हुआ कि मनु शर्मा बरी हो गया। लेकिन जेसिका के दोस्तों और परिवार वालों ने हार नहीं मानी। उन्होंने मीडिया का सहारा लिया, लोगों को जागरूक किया और आखिरकार सालों बाद मनु शर्मा को सजा मिली। जेसिका लाल मर्डर केस इस बात का सबूत है कि सत्ता और रसूख के आगे भले ही न्याय कमजोर पड़ जाए, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी की जीत जरूर होती है। 5 अप्रैल 1993, बॉलीवुड के लिए एक और काला दिन। दिव्या भारती, एक ऐसी अदाकारा जिसने अपनी खूबसूरती और प्रतिभा से करोड़ों दिलों पर राज किया, अचानक इस दुनिया से चली गई। उनकी मौत की खबर ने हर किसी को सदमे में डाल दिया। क्या वाकई ये एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई और राज छुपा था? पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन आज तक उनकी मौत का रहस्य सुलझ नहीं पाया है। क्या यह हत्या थी? क्या दिव्या की मौत के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ था? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। दिव्या भारती की मौत आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। 18 अगस्त 1945, एक तारीख जो भारतीय इतिहास में हमेशा एक रहस्य बनी रहेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था, अचानक गायब हो गए। उनके लापता होने की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। क्या वाकई ताइवान में प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई थी या फिर वो बच गए थे और किसी गुप्त जगह पर रह रहे थे? कई लोगों का मानना है कि नेताजी जीवित थे और भारत वापस आना चाहते थे, लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी आज भी एक अनसुलझा रहस्य है, जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा। साल 2008, मुंबई का एक ऐसा मामला जिसने लोगों को रिश्तों की परिभाषा पर ही सवाल खड़े करने पर मजबूर कर दिया। कुमकुम भाग्य, एक उभरती हुई अभिनेत्री की उसके ही प्रेमी ने हत्या कर दी। आरोपी था अमित कुमार, जो कुमकुम के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था। क्या प्यार में धोखा मिलने पर अमित ने यह खौफनाक कदम उठाया था? मामले की जांच शुरू हुई और सच सामने आया तो लोगों के होश उड़ गए। अमित ने पहले तो कुमकुम को बेरहमी से पीटा और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। कुमकुम भाग्य मर्डर केस प्यार, धोखा और हत्या की एक खौफनाक दास्तां है, जो समाज में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को उजागर करता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ सबसे रहस्यमयी और अनसुलझे अपराध। ये कहानियां हमें झकझोर कर रख देती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि सच कितना भयावह हो सकता है। ये मामले आज भी अनसुलझे हैं, इनके जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। क्या कभी इन रहस्यों से पर्दा उठ पाएगा? क्या कभी पीड़ितों को इंसाफ मिल पाएगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा मामला सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगा। धन्यवाद।